हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। यहाँ पे आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे अभी 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम्स इन एसएससी एग्जाम्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन एसएससी एग्जाम्स किए थे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला वर्ड। लगभग वर्ड्स जो है इम्पोर्टेंट है बट आसान है, मुश्किल वर्ड्स नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। ये एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब दुश्मनी से आप निकाल सकते हो, घृणा से आप निकाल सकते हो, घृणा, ठीक है, जिसको नापसंद हम जो है करते हैं। ओके, एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल, फेवरेबल, ये सारे के सारे इसके लिए एंटोनिम्स हम दे सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। उसके बाद है शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला, उबड़ खाबड़ से संबंधित जो है हम कह सकते हैं, जो कि उबड़ खाबड़ है। उसका जो क्या बोलते हैं उसको, समतल नहीं है, अच्छे तरीके से सही नहीं है। डीप का मतलब हो जाएगा गहरा। फ्लेक्सिबल लचीला होता है। रीज्ड, स्टिफ, डिफाइंट, ये जो है कहीं ना कहीं आप इनका मतलब कठोर इसने दे रखा है बट कहीं ना कहीं सख्त बोल सकते हो। लचीला जैसे फ्लेक्सिबल होता है तो इनफ्लेक्सिबल भी आप बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग वर्ड्स के साथ जोड़ सकते हो। एरोगेंट होता है घमंडी या फिर अभिमानी। मोडेस्ट, हम्बल या फिर ह्यूमिलिटी, ये कहीं ना कहीं शांत स्वभाव का, विनम्र, रिस्पेक्टेबल जो है, सॉरी, रिस्पेक्ट देने वाला, एक तरीके से रिस्पेक्ट जो देता है, रिस्पेक्ट करता है जो दूसरों की, ठीक है। हम्बल से हम अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हम्बल, हम्बल यहाँ पे हम जानते हैं, और हम्बल से सीधा सीधा हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। एक्विट, एक्विट होता है किसी को दोष से मुक्ति देना, ठीक है, बरी हो जाना एक तरीके से, और ये वर्ब होती है एक्विटेड। एक्विटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टी डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है जो कि आई है, तो कॉन्सोनेंट जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कॉन्सोनेंट टी जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो वर्ब हमें इसके एंटोनिम भी देने पड़ेंगे। कंडेम, ठीक है, कन्विक्ट और ब्लेम, इसका मतलब हो जाएगा दोष लगाना, ब्लेम लगाना किसी के ऊपर। एक वो होता है किसी के ऊपर क्या, थोपना ज़बरदस्ती कोई चीज़, है ना, उसकी नाम सुनना बेचारे की। ओके, उसके बाद सारे के सारे वर्ब्स हैं, आसान हैं। एडमेंट, एडमेंट होता है अटल। येल्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल, ये होता है जो नम्र या फिर लचीला, ये जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। नरम या फिर लचीला इसके हम मतलब बोल सकते हैं। और एडमनेंट होता है जो अड़ गया तो अड़ गया, ठीक है, वो एक तरीके से हठी, जिद्दी, ये सब मतलब भी हम एक तरीके से इसके बोल सकते हैं। एगोनी होता है कष्ट, दुख, परेशानी। प्लेजर, एक्सटेशी, देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेलिंग लिख के कर लेते हैं। ECSTASY, एस्टेसी, एस एक्सटेसी, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे से भी गलत हो गया, एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी। ओके, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा डिलाइट और कंफर्ट, ठीक है। एक्सटेसी के अलावा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब तक कोई वर्ड इतना ज़्यादा मुश्किल हो जो फैमिलियर ना हो, या जो मुश्किल वर्ड लगभग आप अभी तक देखा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होगा, जोश, खुशी, उल्लास, है ना, उत्साह, एक तरीके से कंफर्ट, आराम बोल सकते हैं हम लोग, एक तरीके से ये जो है बोल सकते हैं। उसके बाद एम्बिगुअस, ये तो मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ इस वर्ड के बारे में, तो ठीक है ना, एम्बिगुअस। ओके, यहाँ पे ये यू होता है ना, ये वाला कई बार है ना, ये स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है, और हम क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे यू नहीं लिखते, यहाँ पे जी के बाद यू, जी के बाद AMBIGOUS लिख देते हैं सीधा। ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाने वाली स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम एंटोनियम्स नहीं कर रहे, यहाँ पे हम देखो स्पेलिंग टेस्ट का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको याद दिलाया। तो अस्पष्ट, अनक्लियर इसको बोल सकते हैं। प्रेसाइज, क्लियर और सर्टन, इनका मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, प्रेसाइज मतलब संक्षेप में होगा, इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है जो है ना, वो बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है,
फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और बैरन का मतलब होता है बंजर, और एक इसके लिए यूज़ किया जा सकता है स्ट्राइल, बट ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ये धरती के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में मैं एंटोनियम्स में या सैनोनिम्स और एंटोनियम्स के जो पहले 12 पार्ट थे ना C1 के, उसमें मैं इस चीज़ को कवर कर चुका हूँ अच्छे से। दोबारा मुझे जो है वो नहीं करना, आप उस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो इस प्लेलिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव होता है किसी भी जगह के मूल निवासी, ठीक है, किसी भी जगह के मूल निवासी, मूल निवास स्थान को हम नेटिव बोलते हैं। एलियन और फॉरेन और एक्सोटिक, ये जो है कहीं ना कहीं मूल निवासी नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, या फिर उनको विदेशी एक तरीके से कहा गया है। स्फीयर कठोर होता है, माइल्ड और जेंटल सौम्य होता है। इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है रीज्ड, ठीक है, रीज्ड, ये कठोर होता है, सख्त होता है। ओके, स्टिंगी बड़ा अच्छा वर्ड है। कंजूस, इसका मतलब क्या होता है, कंजूस, स्टिंगी। ओके, इसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंटोनिम्स के रूप में, जेनरस यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रावोगेंट यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं स्पेंटफुल, ठीक है, स्पेंटफुल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो खर्चीला है, जो खर्च बहुत ज़्यादा करता है। ओके, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये जो है थोड़े से ये जो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में रखता हूँ मैं, ये बताता रहता हूँ साथ साथ में। रिजेक्ट और डिनाई, ये सारे के सारे भी हमारे वर्ब्स हैं। उसके बाद अफर्म, रिफ्यूज़, डिसअग्री और डिनाइल, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स भी आप जानते हो। अफर्म का मतलब कंफर्म करना। ओके, एक तरीके से कंफर्म बोल दो, कहीं ना कहीं बोल दो, आसपास चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बट आसपास चला जाएगा। अफर्म, ठीक है, अफर्म का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना या कंफर्म करना किसी भी चीज़ को। रिफ्यूज़ करना, डिसएग्री होना, अग्री भी बोल सकते हो इसका सिनोनियम, ठीक है, डिसएग्री है तो डिनाइल, ये सारे के सारे हमारे वर्ब्स होंगे इसके लिए। एप्रोप्रिएट होता है उपयुक्त, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, बिल्कुल, ठीक है। अनसूटेबल तो आप यहाँ पे सूटेबल दे सकते हो इसका सिनोनिम। इरेलेवेंट तो यहाँ पे रेलेवेंट दे सकते हो। इम्प्रॉपर तो यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ इस सीरीज़ में, चाहे किसी भी बुक से करें या अपनी तरफ से करें हम लोग, तो ये तो हम घट-बढ़ जो है कर सकते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स के साथ जोड़ तोड़ करके वर्ड्स को बनाना, रूट वर्ड से वर्ड्स को बनाना, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बनेंगे, उनको देखना किस तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होता है अपना राज्य, स्वयं का राज्य, ठीक है। ऑटो मतलब खुद का, स्वयं का। डिपेंडेंस मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, और लाइक और एडोर मतलब किसी को पसंद करना। डोरमेंट निष्क्रिय और एक्टिव सक्रिय, ठीक है। एक्सोनरेट ये वर्ब होती है। एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कन्विक्ट, सेंटेंस, एंगेज, ये जो है हमारे इसके लिए बाकी के सारे वर्ब्स होते हैं, और ये एंटोनियम्स हैं हमारे एक्सोनरेट के। कहीं ना कहीं अपराधी घोषित करना, सज़ा देना, ठीक है, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं। सेंटेंस की स्पेलिंग सेम वही स्पेलिंग है जो वाक्य की सेंटेंस की स्पेलिंग होती है। जेनरस, जेनरस होता है उदार, सही, अच्छा हृदय वाला, एक तरीके से अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति उदार जो है एक तरीके से होता है। ओके, स्टिंगी अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टिंगी के बारे में, ठीक है, कंजूस एक तरीके से बोल सकते हैं। माइजरली और इनकंसिडरेट मतलब जो कंसिडरेट नहीं करता, जिसके अंदर जो अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे से नहीं करता, वो इनकंसिडरेट जो है एक तरीके से होता है। सर ये तो मतलब अलग अलग बनते हैं इन तीनों के, जी हाँ, फिर कहीं ना कहीं आप एंटोनियम्स दे सकते हो जेनरस का, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में दे सकते हो। बिल्कुल सही हर सिचुएशन में इनको एंटोनियम्स नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। गिल्टी आप जानते हो, इनोसेंट भी आप जानते हो। हार्श मतलब कठोर होता है। जेंटल और लेनियंट, लेनियंट बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब कोमल या फिर नरम जो है एक तरीके से होता है, और नम्र भी बोल सकते हो, नम्र, ठीक है। लेनियंट मतलब नम्र, जो रिस्पेक्ट देता है दूसरों को, वो वाला नम्र। इम्प्यूडेंट होता है बेशरम, जिसको कोई लाज शर्म ही नहीं है, जिसको कोई लज्जा ही नहीं है। पोलाइट, मोडेस्ट और रिस्पेक्टफुल, आप सभ्य व्यक्ति को बोलोगे, सभ्य पर्सन को बोलोगे। इनइक्विजिट
इनइक्विजिटिव बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी एडजेक्टिव वर्ड है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, इनइक्विजिटिव है कहलाता है, OWS में लिख सकते हो आप इसको। इनडिफरेंट, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अनकंसर्न्ड, इसको भी कोई मतलब नहीं होता है। इग्नोर वाला तो वैसे ही बेपरवाह होता है, ठीक है। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से, आकस्मिक, अपने आप। माइजरेबल दुखी है। हैप्पी चेयरफुल और जॉयफुल खुश है, खुशहाली है। ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। क्लियर मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। प्रोफाउंड गहन, और सुपरफिशियल और इग्नोरेंट मतलब गहन अध्ययन नहीं, ठीक है। गहन अध्ययन नहीं, या गहनता से नहीं, या बिल्कुल जो गहराई से किसी चीज़ को जानना पहचानना वो हो, उसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं बनता। रैपिड मतलब जल्दी। स्लो मतलब धीरे। रिपल्सिव मतलब होता है अप्रिय, जिस चीज़ को हम देख के ज़्यादा पसंद नहीं करते, जिस चीज़ के बारे में इतना हम जानते नहीं हैं, या जिस चीज़ को हम इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो रिपल्सिव है हमारी। अट्रैक्टिव और प्लेजिंग मतलब खुशी देने वाली चीज़ या मनमोहक एक तरीके से चीज़। अट्रैक्टिव जिस चीज़ को बार बार देखने का मन करे, है ना, अट्रैक्टिव वो होती है। स्पार्स का मतलब होता है विरल, और अबंडेंट और डेंस का मतलब होता है सघन। अब देखो, सघन होता है डेंस, बट अबंडेंट का मतलब होता है प्राचुर्य बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। या आवश्यकता से अधिक भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। फिजिकल और मटेरियल मतलब भौतिक, एक तरीके से क्या एग्जैक्टली भौतिक होता है। स्टेशनरी आप जानते हो, स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। मूविंग, शिफ्टिंग और अनस्टेडी, ये गतिशील, सरकना, अस्थिर होना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। होना नहीं, एक्चुअली अस्थिर ही बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पे ये सारे के सारे दिए गए हैं। ट्रेडिशनल परंपरागत आप जानते हैं, ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार। अनयूजुअल और मॉडर्न मतलब असामान्य या फिर इन ऑर्डिनरीली, ठीक है। और मॉडर्न मतलब आधुनिक आप बोल सकते हो। वर्चू मतलब गुण होता है। वॉइस मतलब बुराई होता है। अबंडेंस वही प्राचुर्यता, ये नाउन वर्ड के रूप में आप यहाँ पे हमारे सामने दे दिया, ठीक है। सेक्रिसिटी भी नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब कमी होता है, ठीक है। उसके बाद एजिटेट क्या होता है, ये वर्ब होती है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। अगर हम इसको देखने जाएंगे तो वर्ब होती है एजिटेटेड। एजिटेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित मतलब नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, उत्तेजित करने के फॉर्म में, ठीक है। पैसिफाई, काम और सूद, ये सारे के सारे भी वर्ब होते हैं। किसी को शांत करना, शांति करने के लिए कहना, शांत होने के लिए कहना, या करना शांत उसको, ये कह सकते हैं। एम्पल, प्राचुर। मेगर मतलब अल्प। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा है कोई चीज़, ठीक है। मेगर मतलब किसी चीज़ की कमी है। अपलाउड, सराहना, सराहना करना, ये अपलाउडेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब है। डिनाउंस्ड होता है। क्रिटिसाइज्ड होता है। सेंसर्ड होता है। सेंसर आप समझते होंगे, सेंसर बोर्ड है इंडिया का, मूवीज़ वगैरह मिलती हैं तो वहाँ से सेंसर कर दिया जाता है जो सीन अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता, या सेंसर बोर्ड को ये लगता है कि ये सीन बिल्कुल भी गलत नहीं है, सोसाइटी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जो भी मतलब सेंसर बोर्ड होता है एक, वो कट करता है उन चीज़ों को, तो वो कट करना होता है सेंसर, ठीक है। उसके बाद अपॉइंट होता है नियुक्त करना। डिसमिस होता है खारिज करना, हटाना। एसेंड होता है चढ़ाव। डिसेंट होता है गिराव। एसिडुअस होता है परिश्रमी, और इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियस। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है, एग्जैक्ट सिनोनिम में डाल सकते हो। हार्ड वर्किंग भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड बोल सकते हो उसको, है ना। हाँ, तो नेग्लेक्टफुल और आइडल मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। अट्रैक्ट आप जानते हो। रिपेल आप जानते हो। ऑगमेंट होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। डिग्रेड और डिक्रीज और डिमिनिश करना मतलब किसी भी चीज़ को घटाना, सारे के सारे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। बेटर आप जानते हो, बेहतर। रोज़ मतलब बेकार। इंफीरियर मतलब बद से बदतर, वो वाली बात। और ये डिग्रीज़ हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। रोज़ क्या होता है वो, बैड, रोज़, रोस्ट। इंफीरियर का क्या होता है,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे इसकी इसकी एक तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव ये है, और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इंफीरियर की, ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब 46 है, बोल्ड मतलब साहसिक, टिमाइड मतलब डरपोक। अब ये 3-4 सेंस में यूज़ किया जाता है बोल्ड को, इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुका है। कोकोफोनी, कोकोफोनी या कैकोफोनी, ठीक है, कैकोफोनी ये क्या होता है, कोलाहल, शोरगुल। हारमोनी या फिर सिम्फोनी, ठीक है, सामंजस्य, मतलब कोई शोरगुल नहीं। एक तो एक बात बताओ, एक किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक पार्टी की तरफ से ज़्यादा बंदे हैं, एक पार्टी की तरफ से कम बंदे हैं, तो वहाँ पे कोकोफोनी हो गया। एक वो मिल बैठ के थोड़ी सी देर कोकोफोनी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक अच्छी सी बैठक हुई, उसमें सिम्फोनी हो गई, उसमें सामंजस्य हो गया, ठीक है। वो कोकोफोनी सैम्फोनी में बदल गई एक तरीके से, वो शोर जो है सामंजस्य में बदल गया। शोर ने जो है क्या कर दिया, जो है गलत रास्ता पकड़ लिया था, वो शोर जो है क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सामंजस्य में बदल गया, ओके। कैप्टिविटी, पता नहीं समझाने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ पे निकल जाता हूँ मैं भी, है ना, ओके। कई बार गलत एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं, मतलब किसी और बात को समझाने के लिए किसी और एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, हो जाता है, बट लगता ही है कि हाँ उससे हो जाना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात बस। कैप्टिविटी होती है कैद करना, ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम आप जानते हैं। कॉशियस सतर्क होता है। नेग्लिजेंट और रेकलेस मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। नेबुलस अच्छा वर्ड है। ओपेक और मर्की और डिम, कहीं ना कहीं इन सब का मतलब एम्बिगुअस भी जोड़ लो इसमें, ठीक है, एम्बिगुअस भी जोड़ लो यहाँ पे। जो एम्बिगुअस ऊपर आया था, मैं ये कह रहा था कि यू जो है इसमें हम लोग गलत करेंगे, तो वो एम्बिगुअस आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक इसमें एक और वर्ड जोड़ सकते हो, फोगी भी जोड़ सकते हो, सॉरी ये कैसे लिख रहा हूँ, एफ लिखना था भाई, FOGG भाई, फोगी धुंधला, है ना। अनक्लियर, अनक्लियर भी लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, तो सिंपल वर्ड है ये, तो वैसे भी जोड़ देंगे आप। कंपलसरी आप जानते हैं, ऑप्शनल भी आप जानते हैं, है ना। उसके बाद कंकर होता है सहमत होना, डिसएग्री आप बोलते हो है सहमत होना। कांस्टेंट सहमति, डिसेंट और इंट्राडिक्शन नहीं, इंटरडिक्शन होता है मतभेद, एक तरीके से जिस बात के ऊपर सहमति ना बने, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोवर्शियल, आप विवादास्पद को कहोगे, और ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, कई बार पूछी जा चुकी है। अगर एक साथ में अगर सारी अलग अलग ऑप्शनल, देखो स्पेलिंग टेस्ट के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कई बार तो वो एक ही स्पेलिंग में कई चेंज करके चारों ऑप्शंस में सेम स्पेलिंग रखता है, कई बार क्या कर देता है अलग अलग स्पेलिंग्स रखता है, और उनमें से किसी एक को तीन को गलत कर देगा, किसी एक को सही कर देगा, या तीन को गलत सही कर देगा, किसी एक को गलत कर देगा, ये पूछ लेगा इनमें से गलत कौन सी है। सही वाली एक लिख रखी होगी तो वो सही वाली पूछेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर सेम स्पेलिंग दे दे तो उसमें ये कंट्रोवर्शियल वाली जो स्पेलिंग है ना, ये ढूंढनी बहुत मुश्किल काम है भाई, पक्की बात है। ये आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, मेरे साथ हो चुका है 2 बार। अनडिस्प्यूटेड बोल सकते हो, इनडिस्प्यूटेबल बोल सकते हो, और अग्रीमेंट आप बोल सकते हो। निर्विवाद समझौता, अनडिस्प्यूटेड, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं निर्विवाद समझौता। निर्विवाद मतलब बिना किसी विवाद के सहमति जो है एक तरीके से हो गई है, एग्रीमेंट एक तरीके से हो गया है। क्रिटिसाइज आप जानते हो, वर्ब होती है कमेंड, अप्रूव और प्रेज, ये भी वर्ब्स होती हैं, बट इनका मतलब क्या होता है, सराहना करना होता है, या किसी चीज़ की मंजूरी जो है देना, या सहमति देना एक तरीके से होगा। क्रूक्ड क्या होता है, क्रूक्ड होता है मुड़ा हुआ, और स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा। डिनाउंस क्या होता है, आरोप लगाना। प्रेज और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रशंसा करना। डेंस वही होता है सघन। स्पार्स ये पूछा जा चुका पीछे। डेवियस मतलब चालाक होता है। स्ट्रेट और सिंसियर मतलब सीधा साधा भोला भाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवलस, ये वर्ब होती है। डिवलस्ड, डिवलस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। ये मैंने हिंदी इडियम यूज़ कर लिया यहाँ पे बताने के लिए इसको, बट एक्चुअल में ये मतलब नहीं होता, बट इसका मतलब कहीं ना कहीं वही होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है, मतलब भेद खोलना, किसी गुप्त रहस्य या किसी गुप्त बात को बता देना, ठीक है।
जो बतानी नहीं थी या छिपानी थी। कंसील और हाइड करना मतलब छिपाना होता है। कंसील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है जिसमें डबल एल आएगा। क्यों आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे। इसी सेशन में हम लोग ऊपर एक डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। डल सुस्त होता है, कीन जानने का इच्छुक उत्सुक होता है, एक्साइटिंग ब्राइट ये सब जो है मान सकते हैं हम लोग। इसके एंटोनिम्स हैं। एनरिच मतलब बढ़ाना, रिड्यूस और डिप्लीट जो है किसी चीज़ को कम करना। एक्विलिब्रियम ये भी स्पेलिंग टेस्ट का बड़ा अच्छा वर्ड है। आजकल वेटेज कम है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो देखा गया है, पूछा गया है, ये काफ़ी पूछा गया है इक्विलिब्रियम। ठीक है, डबल एल लिख देता था यहाँ पे, ये आई काट देता था, कई बार ये वाला आई काट देता था, तो ऐसे लिख देता था ये, और हमसे पूछता था कि इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग कौन सी है सही। इम्बैलेंस इसका उल्टा मतलब बनेगा। एविडेंट प्रत्यक्ष होता है। ऑब्सक्योर और डाउटफुल संदिग्ध और अस्पष्ट या अनक्लियर होता है एक तरीके से। एक्सपेंड विस्तार करना। कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक करना मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ना एक तरीके से, है ना, ये कह सकते हैं हम लोग। एक्सपंज होता है निकालना। ठीक है, एक्सपंज क्या होता है, निकालना। ओके, ये वर्ब होती है एक्सपंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इंसर्ट और ऐड करना आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रावोगेंट, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी और भी पीछे 2-3 वर्ड्स आए थे, उनको इसके अंदर ऐड कर लेना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है फेमस है, और उसके लिए ऑब्सक्योर और अननोन जो है ले सकते हैं हम लोग एंटोनिम्स। फीकंड अच्छा वर्ड है यहाँ पे। फीकंड का मतलब क्या होता है, फीकंड का मतलब होता है फर्टाइल इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, सिनोनिम दे सकते हैं। बट एंटोनिम्स देने जाएंगे तो स्ट्राइल, स्प्रॉज या फिर बैरन हम लोग दे सकते हैं। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं पीछे जिक्र हो चुका है, बट फीकंड के बारे में जिक्र नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है, ग्रोट्स्क्यू, नहीं ग्रोट्स्क। ठीक है, ग्रोट्स्क है, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। GROTESQUE, ग्रोट्स्क। ठीक है, ग्रोट्स्क। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, विकृत या फिर कुरूप, मतलब जिसका जो रंग रूप जो है देखने में अच्छा नहीं है, जो कुरूप है, भद्दा है, क्लमजी है, गंदा है, वो जो है ग्रोट्स्क जो है होता है। अट्रैक्टिव, नेचुरल या फिर प्लेन, जो देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, मनमोहक लगे, वो जो है हमारे ये एंटोनिम्स होंगे। हिडियस मतलब घिनौना। ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं और एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। होप जानते हैं। डाउट और डिस्पेयर इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं। ह्यूमिलिटी बात शुरू में ही आई थी, पहले ही वर्ड में आया था। ठीक है, विनम्रता, प्राइड या फिर एरोगेंस, वैनिटी, ये सब जो है हम क्या दे सकते हैं, एंटोनिम्स हम एक तरीके से दे सकते हैं। इग्नोरेंस यहाँ पे नाउन बना के डाल दिया इसने। ठीक है, तो नॉलेज इसके लिए हम जो है दे देंगे क्या बोल देंगे, एंटोनिम बोल देंगे। इमैक्युलेट क्या होता है, बेदाग, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी मतलब जिसकी बुराई नहीं की जा सकती एक तरीके से, उसको इमैक्युलेट बोल सकते हैं। फिल्दी, मैजी और फॉल, गंदा, बेईमान, है ना, ये सब मतलब हम इन सब वर्ड्स के बोल सकते हैं। ठीक है, फिल्दी गंदा होता है एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखने जाओगे तो। इम्यून मतलब प्रतिरक्षित, वल्नरेबल, सेंसिटिव और सस, ये देखो अच्छा वर्ड यहाँ पे एक तरीके से दिया है, एडजेक्टिव वर्ड है, और लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अच्छा वर्ड कह रहा था मैं इसको। ठीक है, सेंसपैटिबल। ठीक है, सस्पेटिबल स्पेलिंग देख के याद करते हैं, लिख के याद करते हैं। SUS, सस ये कह सकते हैं। ससेप्टिबल, यस अभी सही है। ससेप्टिबल, ओके, ये जो है अच्छा वर्ड रहेगा, और स्पेलिंग टेस्ट के लिए भी इसको अलग से ध्यान रखना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हो, AB अर्ली एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव हमारा वर्ड है। इम्प्रॉम्प्टू, बिना पहले सोचे हुए जो है हम कर देते हैं कई बार जो चीज़ें, तो हम इम्प्रॉम्प्टिव वे से करते हैं बहुत सारी चीज़ें, अनप्लान्ड जो है तरीके से हम चीज़ें करते हैं। ठीक है, प्री या फिर प्रीपेयर्ड या फिर प्लान्ड, इसका एंटोनिम होगा। लेनिएंट उदार होता है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होता है। मैवरिक क्या होता है, अपरंपरागत, है ना। कन्वेंशनल और
कन्फर्मिस्ट ये परंपरागत तरीके से जो है होता है। मैवरिक भी अच्छा वर्ड यहाँ पे मैं कहूँगा है। उसके बाद लास्ट पेज पे मूव करते हैं। लास्ट 20 और 21 के अराउंड हमारे एंटोनिम्स बचते हैं इसमें। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट होता है केयरलेस, केयरलेस लापरवाही तरीके से। केयरफुल होता है एंटोनिम। ओबेस मोटा होता है। थिन और स्लिम और स्किनी इसके लिए हम एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं। ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। हिडन और कंसील्ड एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं छिपा हुआ, ठीक है, कंसील्ड, ओके। प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती, जिसका कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है। वर्थलेस, चीप, सस्ता, बेकार। यूजलेस तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, यूजलेस तो कह नहीं सकते क्योंकि सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि यूजलेस हो, ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होता है। ऑब्सक्योर, अननोन, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से इसको भी ध्यान में रखना होगा, जिसका मतलब नगण्य होता है, जीरो होता है, ठीक है। ट्राइवल, ट्राइवल भी दे सकते हो, हाँ दे सकते हो भाई, ट्राइवल भी दे सकते हो, ट्राइवल, ठीक है, ओके, जिसका मतलब शून्य नगण्य होता है। स्क्यूलेड, स्क्यूलेड मतलब मैला। क्लीन मतलब साफ़ होता है। स्क्वेंडर मतलब फिजूल खर्ची, उसमें जोड़ लेना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स पीछे आए थे वर्ड्स कुछ। स्किम्प, होर्ड और सेविंग इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सरपास मतलब किसी को दबाना। इनसाइट, रिवील और रिलीज़ मतलब किसी को उकसाना, हौसला देना, है ना, ये सब जो है मतलब सहारा देना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। सरपास, वैसे सरपास सॉरी सरपास नहीं था भाई, सुप्रेस था, सुप्रेस, सॉरी मैं भी कहूँ कि सुप्रेस मतलब दबाना, सरपास मतलब होता है क्रॉस करना, ठीक है। सरपास, SURPASS, ठीक है, सरपास मतलब क्रॉस कर जाना, एक तरीके से सरपास होता है, ओके ओके। टार्डी होता है मंदा। प्रोम्प्ट, क्विक और अर्ली होता है जल्दी, शीघ्र। ट्रेचरस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के लिए अगेन एक अच्छा वर्ड हमारे पास आया। नमक हराम, खून पी जाऊंगा तेरा कुत्ते, वो तो अलग चीज़ है भाई। नमक हराम मतलब कोई किसी को धोखा दे देता है, मान लो नौकर था, पुराने वाली मूवीज़ में होता नहीं था वो, नमक हराम तूने मेरा ही नमक खाया और मेरे साथ ही गद्दारी कर रहा है, तो वो ट्रेचरस हो गया उसके लिए, मालिक के लिए, ठीक है। फेथफुल मतलब वफादार होता है। अब ये यहाँ पे योसर्प, इसको हम योसर्प, योसर्प, इसको इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस किया जाता है। हड़पना इसका मतलब होता है छीनना, हड़पना, ये सब मतलब होते हैं। रिस्टोर, सरेंडर और रिलीज़ जो है हमारे एंटोनिम्स होंगे इसके लिए। विग्रस मतलब ज़बरदस्त होता है, ज़ोरदार होता है। और स्पिरिटलेस या फिर फ्री या फिर डेलीगेट, बेजान एक तरीके से होता है, ठीक है। स्पिरिट मतलब होती है अंतरात्मा, लेस मतलब है बिना अंतरात्मा के, मतलब बिना किस चीज़ के, एक तरीके से आप बेजान तरीके से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। विजनरी इमेजिनरी भी इसके लिए सिनोनिम दिया जा सकता है, काल्पनिक दे सकते हो। प्रैग्मेटिस्ट और रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक ये जो है एक ही वर्ड, रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों। ये वाला नाउन होगा बट ये वाला जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद वीक्ड, दुष्ट होता है, गंदा व्यक्ति दुष्ट होता है। गुड, राइटियस, मोरल और एथिकल, एथिकल, ठीक है, वो मौलिक होता है एक तरीके से। विजडम, बुद्धिमत्ता। स्टुपिडिटी, इम्बेसिलिटी, ये भी अच्छा वर्ड है। और फॉली, मूर्खता से संबंधित होंगे। सारे के सारे क्या है, नाउन वर्ड्स है। एमिनेबल, एमिनेबल घटिया होता है ना। डिलाइटफुल और एडमायरेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, एडमायरेबल, ठीक है। और आनंदप्रद, डिलाइटफुल, जिसको देख के अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छी है, मनमोहक है एक तरीके से। एब्जॉर्ब, सोख लेना, ठीक है, ये एब्जॉर्ब की स्पेलिंग है। इजेक्ट और एमिट, निकालना, ओके, ये सारे वर्ब्स हैं। इजेक्टेड, इजेक्टेड, एमिटेड, एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट निराकार, अमूर्त और कंक्रीट, ठोस, है ना। एक्यूमुलेट, जमा करना। डिस्पर्स और स्क्वेंडर्ड, बिखेरना या गंवाना या खोना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन आरोप लगाना। TION एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स एक नाउन वर्ड है। आरोप लगाना किसी के ऊपर। एक्सकल्पेशन या डिफेंड, किसी को डिफेंड करना, ठीक है।
ये जो है मतलब हम इसका बोल सकते हैं सफाई देना, बचाना, किसी को डिफेंड करना। ओके, एक्सकैन कहाँ पे गया, एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन, ठीक है, ऐसे ही होगा एक्सकल्पेशन। ये भी स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं हम लोग। ओके, एक्नॉलेज आज का लास्ट वर्ड है। डिनाई और डिक्लाइन इसके लिए एंटोनिम्स हम दे सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 100 वर्ड्स जिनके हमने एंटोनिम्स किए, ठीक है। और 100 वर्ड्स ये कितनी बार पूछे जा सके हैं, 351 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। ओके, बिफोर प्रिंटिंग दिस बुक, बिफोर प्रिंटिंग दिस बुक, जब तक ये प्रिंट नहीं हुआ है 351 टाइम्स पूछे जा चुके हैं, उसके बाद भी काफ़ी बार पूछे गए होंगे। तो दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग से पहले आपको इसका PDF चाहिए ना, तो उसके लिए आपको स्किल IQ नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ये PDF मैंने ऑलरेडी डाल रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, विद टेस्ट्स। आप वहाँ पे टेस्ट से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, आंसर्स उनके साथ ही दिए हुए हैं, वहाँ से अपने आप को करेक्ट जो है करते रहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये स्किल IQ अपना यूट्यूब चैनल है, इस चैनल का पेरेंट चैनल है, इसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।